फैसल चौधरी साहब, आपने ये कहा था कि इस वक्त जेल से बाहर जो पार्टी की क़यादत मौजूद है उसमें सख्त नहीं है कि वो तहरीक चला सके। इसका ये तासुर लिया जाए कि 5 अगस्त की कॉल फिर नाकाम है? 5 अगस्त की जो कॉल है उसको तो डाइल्यूट कर दिया गया ना 90 दिन का बात करके, और जनरल सेक्रेटरी ने उस दिन तो इसका इनकार नहीं किया। अगले दिन जब कारकुनान का रिएक्शन देखा तो साइड बदल गए। गुजारिश ये है जी कि जो 5 अगस्त की तहरीक है उसकी तैयारी भी तो कोई सामने में। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि उसका कदोखाल क्या है, लाएमल क्या है। फिर उसके लिए आपने कितनी अपोजिशन जमातों को साथ में लाया है, लॉयर्स के साथ, सहाफियों के साथ, तालिब इल्मों के साथ, किसानों के साथ, ताजिरों के साथ, मिल मजदूरों के साथ, कितना या मतलब आपने कोई इंटरेक्शन किया है। और जो इंटरेक्शन कर रहा है उसको जो है वो बरसर-ए-आम जो है वो जो काम कर रहे हैं कारकुनान जो है, जो पुराने रहनुमा हैं, उनको ये जो कल आने वाले लोग हैं ये मीडिया के ऊपर स्नब कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं और हज़यान बक रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि ये जो 5 अगस्त की कॉल है इसको तो डाइल्यूट कर दिया गया है। अब 90 दिन की डाइल्यूट जो किसने किया? बात की अली है, अमीन गंडापुर साहब ने 90 रोज का प्लान दिया है, तो आपको नहीं ये इसमें लग रहा है अली कि मीर और जनरल इंटेंशनली सेक्रेटरी दोनों गंडापुर साहब ये शामिल सब हैं। कुछ कर रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों शामिल है ना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने बैठ के ये ऐलान किया है और फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तंजीम ही नहीं है, ठीक है ना जी। तो उस तंजीम की एब्सेंस को देखिए, ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स में बहुत मैटर करते हैं। यानी अगर आपके साथ हम्म। मैं अगर अपने हल्के में जाता हूँ तो मेरे साथ वो आदमी जो मेरे साथ इलेक्शन में लड़े हैं या हमारे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या हमारा जो ग्रुप है, हमारी पार्टी है, अगर वो नहीं होगी तो फिर उसका तासुर वो गलत जाता है। अब कल अगर आपकी पार्टी नहीं है तो फिर आप मुझे बताएं कि यूनिफिकेशन फैक्टर तो ना हुआ। पार्लिमानी पार्टी ने तो तहरीक जो है उसमें शमूलियत करनी है, तहरीक चलानी तो फैसल तंजीम साहब, ने। आपकी नज़र में ये सब तंजीम कुछ को क्यों आपने, हुआ? एक ऐसे मौके पर जब एक कॉल दे दी और खान साहब ने कहा इख्तलाफात बलाए ताक रखकर पीक पर लेके जाना कॉल को, फिर ये सब कुछ क्यों किया गया? लाहौर आकर फिर पंजाब की तंजीम को ही मदऊ नहीं किया गया और उसके बाद एक नया शोशा जो छोड़ा गया 90 रोज का, ये सब कुछ क्यों, किस मकसद के तहत किया गया? नहीं अभी कराची भी जा रहे हैं। इसका मकसद तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग जो है सर, चले वो तो अच्छी बात है, आप लाहौर भी गए हैं, कराची भी जाएं, बलूचिस्तान में भी जाएं, पेशावर में भी करनी चाहिए। एक सिंबॉलिक उसका होता है, लेकिन उसका एजेंडा भी तो फिर पब्लिक करें ना कि क्या पब्लिकली आपने क्या हम्म। करना है। और इमरान खान साहब की रिहाई जो है ना, वो हमारे लिए, मेरा जो जाती ख्याल है वो इस तरह से पॉसिबल नहीं होगी। और मैं इमरान खान साहब को ये बात बता अच्छा। चुका हूँ। और मैं जो बात उनके सामने करता हूँ, मैं मीडिया पे भी करता हूँ, जो मीडिया पे करता हूँ मैं उनके सामने करता हूँ। मैंने उनको ये जो टीम की नायली है या आप कहें कि इनकेपेसिटी है, इस पर भी बता चुका हूँ। अब जुनैद अकबर साहब है केपी में, वो उनको भी हैंडीकैप किया गया है। एक नजर आलिया हमजा के ऊपर भी हमला शुरू किए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि एक जो ये जो नए 9 मई के बाद एक जो काबिज लोग हैं पीटीआई के ऊपर, वो पुराने लोगों को देखना नहीं चाहते और उनकी गर्दन जनी करने को हर और वक्त तैयार रहते हैं, क्या जो कि कारकुनान। पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके? नहीं, वो चाहे भी तो वो कर नहीं ना सकते, सिर्फ अगर चाहने से तो नहीं होता ना। ये तो बहुत करनी पड़ती है, ये तो बहुत बड़ा एफर्ट है, एक बड़ी तगोदो की बात है। इसके लिए पहले, सबसे पहले आपको पॉलिटिकल एंडेवर करना है, पॉलिटिकल प्लानिंग देनी है, लोगों को शामिल करना है। ये जो रहाई के साथ, जैसे आपने पहले हम बात कर रहे थे, ये जो पेट्रोल का महंगा है, बिजली का क्राइसिस के इशू हैं, किसानों का इशू है, इंडस्ट्रीज का इशू है, ये बजट जो इतना एक तारीख का बदतरीन बजट दिया गया है पंजाब में जो, और वफाक में जो खरबों रुपए की करप्शन है, इसके इश्यूज हैं। इन सब चीज़ों को भी तो हम्म। अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि लोग जो हैं, जो अवामी लेकिन इन इश्यूज पर तो कोई मसाइल बात ही हैं। नहीं करता ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी रहनुमा नहीं हैं, तो वो तो सिर्फ यही तो पार्टी की आप देखें ना, मुश्किलात की ये बात नॉन करते हैं, पॉलिटिकल खान की अप्रोच है रिहाई की ना। बात करते हैं। इससे नॉन पॉलिटिकल अप्रोच ना, कि आप अगर सिर्फ खान साहब की राय की बात करेंगे और अवामी मुतालबात को नहीं रखेंगे तो फिर तो ये मामला हल नहीं होगा। और दूसरी बात है कि रिहाई जो है, खान साहब ने खुद कभी मुतालबा नहीं रखा। वो तो निज़ाम की बात करते हैं, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करने की, जमहूरियत को बहाल करने की बात करते हैं और आज़ाद अदलिया की बात करते हैं। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो इमरान खान साहब के केस तो चंद दिनों की मार है। तो गुजारिश ये है कि आपको एक लार्जर पिक्चर देखनी पड़ती है ना कि जूम आउट करके आपको अपने मकासद जो हैं ये पॉलिटिकली, क्या आपने एक गिमिकरीज होती हैं, पॉलिटिकली एक रास्ते बनाए जाते हैं
لوگوں سے ملا جاتا ہے, لوگوں کو آن بورڈ کے بیئر منیمم کنسنسس ہو سکتا ہے نا جی. پاکستان میں اب میرا اچھا اور لاسٹلی ڈاکٹر بتا بادل دیجئے خان کہ کا اس وقت پی ٹی آئی کا کسی سطح پر کوئی رابطہ ہو رہا ہے, بیک ڈور چینل کوئی ایکٹیو ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے واضح طور پر مذاکرات کی بات کی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا نہیں ہے, پہلے بھی خیر نہیں تھا, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بیک ڈور میں جو فیصلہ ساز ہیں وہ کو بات کرنا چاہتے ہیں جن سے ہمارے لوگ علی امین صاحب یا خان صاحب اندیا دیتے ہیں. میرا نہیں خیال وہ بات چیت کرنے کے تیار ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ان کے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے اور پریشر کریٹ کرنے کی کوئی خاص ایفرٹ بھی نہیں کی گئی. اس وقت جو ہے اگر بہت سارے نائن میں کے جو خاص کر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سزاؤں کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں, چاہے وہ کیس میرٹ پہ ہو یا نہ ہو. جیسا کوٹ لکھپت میں پرائمری جو گواہ ہے وہ اس دن چھٹی پہ تھا لیکن اس کو انہوں نے بنا دیا. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ مد نظر رکھتے ہوئے تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی, اور جس طرح سے جیل میں صورتیں بند کی گئی ہیں کہ مذاکرات کی کوئی لیکن بات 90 چیت روز کا کی پلان گئی. اور کیا آپ کل کو نہیں لگتا کہ بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھنے کے لیے دیا گیا ہے اور 5 اگست پریشر بلڈ کرنے کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ پولیٹیکل جو اپنی اسٹیبلٹی ہے یا اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جیسے اگر بجٹ پاس نہ کرتے تو اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا, اور اعتماد کے ووٹ کے دوران بھی معاملہ گڑبڑ ہو سکتا تھا, تو علی امین نہیں چاہتے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے جو چل ٹھیک رہی ہے. ہے اس میں کسی قسم کا رکھنا اور لوگوں کو کوئی موقع ملے. تو اس لیے وہ شاید اس کو 90 دن پہ, ٹھیک. 90 دن کا تو اور کوئی ہے نہیں, اور 5 اگست کو پیک کرنے کی بات کر لی جا رہی ہے. لیکن اب تک ہم انتظار میں ہیں کہ پارٹی کیا لائے عمل دیتی ہے. ابھی تک تو کوئی سر لائے عمل سامنے آیا نہیں ٹھیک ہے. ہے, 5 اگست کی کال تو دے دی گئی ہے لیکن لاہے عمل کیا ہوگا اس سے سب ہی بے خبر دکھائی دے رہے ہیں.